आपको पता है कि कोई भी जमीन होता है उसका खेसरा होता है जिसको हम इंग्लिश में प्लॉट बोलते हैं। तो वो खेसरा नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई अगर जमीन है, अगर कोई ये प्लॉट है, कोई हमारे पास जो है वो नक्शा है, कोई गांव का या कहीं का जो है हमारा नक्शा है। तो इस नक्शा में आप देखे होंगे कि इसमें एक नंबर जो है वो डाला गया होता है। तो ये चीजें जैसे एक नंबर हो गया, 2 3 4 5 6, तो ये चीजें जो ये देख रहे हैं एक नंबर मतलब इसका जो सीमा है ये आपका सीमा हो जाता है। और ये एक नंबर आपका प्लॉट जो है इसको हम प्लॉट बोलते हैं और इसी को हम खेसरा बोलते हैं, इसी को हम खेसरा बोलते हैं। उसी प्रकार से 2 नंबर जो है ये 2 नंबर प्लॉट हो गया और 2 नंबर खेसरा जो है इसी को बोलते हैं। तो ये जो पूरा ये आप यहां से यहां देख रहे हैं ये आपका मौजा होता है, ये आपका मौजा हो गया जिसको हम राजस्व ग्राम भी बोलते हैं, राजस्व ग्राम बोलते हैं। इसी का जो है आपका एक आरटी नंबर होता है, रेवेन्यू थाना नंबर जो होता है, ये चीजें होता है। और इसी में जो आपका जमीन होता है, इस जमीन में मतलब आपका जो मैप होता है, जो नक्शा, ये आपका मैप हो गया, इसी को हम हिंदी में नक्शा बोलते हैं। और इसमें आपका प्लॉट नंबर से जो खेसरा नंबर है यही देख के जो है आप इसका रकबा, ये जो जमीन का रकबा जो होता है कि आपका कितना जमीन है, ये नक्शा से ही देख के जो है आप पता कर सकते हैं। तो ये नक्शा के आधार से ही जो जमीन का खतियान, एक अगर देखा जाए तो जमीन का मूल 2 चीजें होता है, एक तो आपका नक्शा हो गया और एक आपका खतियान हो गया या आपका केवाला। तो उसमें लिखा होता है कि मालिक का नाम, आपका किनके नाम से जो है आपका खतियान है, किनके नाम से जो है केवाला है, ये चीजें लिखा होता है। बट अगर वही चीज आपको प्लॉट देखना है कि मेरा जो जमीन है वो कहाँ पड़ता है, तो उसके लिए आपको मैप देखने की जरूरत पड़ता है। और उस मैप में ही जो है आपका ये प्लॉट नंबर लिखा होता है, खेसरा नंबर होता है, और इसी से जो है आप अपना जमीन का रकबा देख सकते हैं, उसका जो चौहद्दी होता है वो देख सकते हैं।